हेलो फ्रेंड्स, आपने एक कहानी सुनी होगी कभी। एक किसान अपने खेत में लौकी बोता है। अब जब वो लौकी छोटी सी हो जाती है तब वो क्या करता है, एक कांच का जार लेता है और उस लौकी को बेल के साथ उस जार में डाल देता है। अब कुछ वक्त बाद जब वो फसल काटने की बारी आती है तब वो देखता है कि बाकी जो भी पेड़ थे या बेल थे उसमें जो लौकी थी वो काफ़ी बड़ी बिग ग्रोथ हुई है, लेकिन जो लौकी वो उसने एक कांच के जार में डाली थी उसकी ग्रोथ उतनी हुई है जितना वो जार था। इसका मतलब ये है उस लौकी के लिए वो जार एक लिमिटेशन था। आप जानते हो हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है जो हमें लिमिटेशन देता है, कुछ ऐसा ही एक कांच का जार है और वो है आपकी सोच, आपके विचार। फ्रेंड्स, सेल्फ एस्टीम को कैसे बेहतर बनाना है उसके 3 पॉइंट्स हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सो 4th पॉइंट इज बिलीफ सिस्टम, मतलब हमारी मान्यताएं, हमारी सोच, हमारे विचार। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में जब भी कोई परिस्थितियां आती है, जब भी कोई लोग आते हैं तो हम उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं और एक विक्टिम की तरह अपने आप को ट्रीट करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है यही सब चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ बना रही है। लेकिन सच तो ये है कि आपके लाइफ में जब भी वो परिस्थितियां आई, जब भी वो लोग आए, उसके साथ हमने क्या मीनिंग जोड़ा, क्या मतलब जोड़ा और उस परिस्थिति को किस तरह से इंटरप्रेट किया, वही है जो हमारी जिंदगी बना रहा है। फ्रेंड्स, एक कहानी है जो आपने कभी सुनी भी होगी कि 2 इंसान थे। उनका बचपन कुछ ऐसा बीता कि उनके पिता अल्कोहलिक थे, ड्रिंक करते थे और जब वो घर आते अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते थे, अपने फैमिली के साथ। और तब कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सालों बाद जब वो बच्चे बड़े हुए तो उन दोनों को कुछ सवाल पूछा। तो अब एक जो बच्चा था उसमें से जो बड़ा हुआ तो वो अपने पिता की तरह ही अल्कोहलिक बन गया, ड्रिंक करने लगे। और जो दूसरे थे उनकी लाइफ बेहतर थी, उनके रिश्ते अपनी फैमिली के साथ बेहतर थे। अब दोनों को जब सवाल पूछा कि आप दोनों की लाइफ ऐसी क्यों है, किस वजह से है, दोनों का जवाब सेम था कि हमारे पिता की वजह से है। अब एक का कहना ये था, जो अल्कोहलिक थे उनका कहना ये था कि मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पिता वैसे थे तो मैं अपनी लाइफ में क्या कर लेता। अब दूसरे का जवाब ये था कि मेरे पिता ऐसे थे तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे लाइफ भी वैसी हो। मैं चाहता था अपनी फैमिली के साथ बेहतर रिश्ते, मैं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करूं और कोई भी एडिक्शन मेरे लाइफ में ना आए। फ्रेंड्स, इस कहानी से क्या समझ में आता है? बस यही कि ये कहानी में दोनों को सेम परिस्थितियां दी गई थी, लेकिन हाँ, दोनों ने उन परिस्थितियों के साथ क्या मीनिंग जोड़ा वो इम्पोर्टेंट था कि उनकी लाइफ कैसी बन गई। मैं इस कहानी से आपको क्या बताना चाहती हूँ, सिर्फ यही कि आपके फ्यूचर डिसीजन और प्रेजेंट डिसीजन वो सब कुछ डिपेंड करते हैं कि आपके बिलीफ क्या है, आपकी मान्यताएं क्या है, आपने परिस्थिति और लोगों के साथ क्या मीनिंग जोड़े हैं और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने लिए क्या बिलीफ है, क्या करने के आप काबिल हो। क्या कभी कॉन्शियसली सोचा है कि किस चीज़ पर विश्वास करना है और किस चीज़ पर नहीं? कहीं बिलीफ तो ऐसे है कि हम जानते भी नहीं है कि ऐसे कुछ बिलीफ हमारे अंदर है। जैसे कि कोई स्टूडेंट हो या कोई लोग भी हो, उनके लिए हो सकता है कि मेरी मेमोरी कमज़ोर है, उतना मैं याद नहीं रख सकता। या किसी के लिए हो सकता है कि मैं हिसाब किताब में उतना अच्छा नहीं हूँ। किसी के लिए ये हो सकता है कि मैं स्पोर्ट्स टाइप का इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं उतना फिटनेस पर ध्यान नहीं देता हूँ। किसी के लिए ये हो सकता है कि जल्दी से जितना भी मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ उसके बाद मैं थक जाता हूँ। ये सारी चीज़ें बिलीफ है। और जब ये जो ग्लास के जार हमने बनाए रखे हैं वही है जो हमें बेहतर जिंदगी जीने से रोक रहे हैं। क्योंकि आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले कॉन्शियसली देखो कि क्या बिलीफ है। क्योंकि जितने भी लोग जिन्होंने बेहतर जिंदगी जी है, जिनके बेहतर
सक्सेस उन्होंने पाई है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके बिलीफ कुछ ऐसे स्ट्रांग थे जो उन्होंने खुद चॉइस किए, जो उन्होंने खुद डिसाइड किए कि किस चीज़ पर मुझे विश्वास रखना है और ऐसा कौन सा बिलीफ है, कौन सी मान्यताएं है जिसे मुझे तोड़ना है। आपने दो शब्द सुने होंगे, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मोटिवेशन जो है वो है जो आप अपने आप से क्या बातें करते हो, आप लोगों की बातें क्या सुनते हो, कौन सी चीज़ें, कौन से वीडियोस, कौन से जो कंटेंट है उसे आप देखते हो, उसे आप सुनते हो, और इन सब में अच्छा बुरा दोनों होगा और ये सब चीज़ें आपके लिए मोटिवेशन है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि जब कुछ भी ऐसा हम देखते हैं, कोई फिल्में भी हो या कुछ बातें सुनना हो, उसके बाद कुछ करने का जो रियलाइजेशन होता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो अंदर से आता है और वो चीज़ है जो इंस्पिरेशन है। सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो 40% जो है वो मोटिवेशन हमारे लाइफ में काम करता है कि जो भी हम आसपास से सुनते हैं, हम अपने आप से क्या कह रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है। जो सेल्फ रियलाइजेशन हमें होती है वो इंस्पिरेशन का काम करती है, जिससे हम अपने लाइफ में डिसीजन लेकर एक्शंस लेते हैं। वही एक्शंस जो है हमारी लाइफ को बदलते हैं। फ्रेंड्स, इस बात से मैं आपको क्या कह रही हूँ, यही कि जब आप अपने बिलीफ को बदलना चाहते हैं तो पहले ध्यान रखो कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो, अपने आप को क्या कह रहे हो, और साथ ही साथ आप कौन सा कंटेंट ले रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। हाँ, वो हो सकता है कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो, कुछ चीज़ें नेगेटिव हो, लेकिन हमेशा इतना याद रखना है कि वही चीज़ें माननी है जो एम्पावरिंग है, जो आपके लाइफ को आगे लेकर जाएगी। उन बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है, या फिर हो सकता है उसे अपनी लाइफ में ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है, उसे रिपीट नहीं करना है अपने माइंड में, जो हमें पीछे लेकर जाती हो, उसे उस डाउट को अपने अंदर नहीं रखना है। फ्रेंड्स, आपके लाइफ में अगर आप बिलीफ को बदलना चाहते हो तो बस एक ही उसका तरीका है, वो है कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। आपके बिलीफ सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद शाम को आपको अपने आप को कुछ सवाल पूछने हैं कि आज दिन भर में मैंने नया क्या किया, आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने क्या है जो इम्प्रूव किया। वो हो सकता है 1% या हो सकता है 0.0001%, लेकिन क्या है जो आपने छोटा सा इम्प्रूवमेंट किया, क्या है जो दिन भर में कुछ ऐसा हुआ जो आपको खुशी दिया, जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिला। फ्रेंड्स, ये सारे जो सवाल जब आप रोज पूछेंगे और अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आपके लाइफ बेहतर बनना शुरू हो जाएगी। 4th पॉइंट में बिलीव सिस्टम से रिलेटेड मैं अपनी लाइफ की एक बात बताना चाहूँगी जो आप कर सकते हो। जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब आप ये सोचते हो ना कि कोई चीज़ आप करना चाहते हो लेकिन आप जानते हो कि वो डिफ़िकल्ट है, आप जानते हो कि वो चैलेंजिंग है, और ये जो चीज़ है जो आप करना चाहते हो, लेकिन इस तरह से आपके अंदर वो करेज लेकर आना और उसके बाद उस चीज़ को करना, ये ज़रूरी है। आपको वो करना है, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, लेकिन आप करना चाहते हो ना तो आप उसे करो। और इसके बाद जो आपके लाइफ में जो इमोशंस जनरेट होंगे, जो फीलिंग आएगी, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा या फिर आप समझने लगोगे कि आप है कौन। फ्रेंड्स, 5th पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन। अब मैं
उस डिसिप्लिन की बात नहीं कर रही हूँ कि जो हम हमेशा से सुनते हो, सुबह जल्दी उठना, एक रूटीन लाइफ जीना। हाँ, उसमें अगर मुझे कुछ कहना हो तो वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसके लिए अगर आपके लिए एक छोटी सी टिप्स देनी हो तो मैं इतना कहूँगी कि एक वन थिंग डिसाइड करो, आपकी प्रायोरिटी दिन भर में क्या है, और कुछ ऐसे हैबिट्स डेवलप कर दो कि जो हैबिट्स आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके वर्क के लिए, आपके ड्रीम के लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं एक अलग बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ इसे आप ध्यान से सुनो या ध्यान से समझने की कोशिश करो। फ्रेंड्स, वो सेल्फ डिसिप्लिन है आपके इमोशंस का, कि क्या आपके इमोशंस डिसिप्लिन में है। मैं उसमें एक कहानी आपको बताना चाहूँगी। आपने एक स्टोरी कभी सुनी होगी। एक बार कुछ ऐसा हुआ, गौतम बुद्ध अपनी भिक्खुओं के साथ भिक्षाटन के लिए गए थे, और तब उन्हें रास्ते में एक इंसान मिले और उनके सामने आकर उन्होंने उनको बहुत भला बुरा कहना शुरू कर दिया, गालियाँ देना शुरू कर दिया। अब उस वक्त गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा शांति से उनके सामने खड़े थे और उन्हें सुन रहे थे। अब कुछ वक्त बाद जब वो इंसान थक गए और शांत हो गए हैं, उसके बाद गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो और उसके बाद अगर वो इंसान उसे लेने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? तो उनका कहना था मेरे पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि वैसे ही आज अभी जो आपने मुझे दिया है वो सब कुछ मैं लेने से इनकार करता हूँ, और ये कहकर वो चले गए। तो ये सब देखकर वो सरप्राइज था, और उसके बाद काफ़ी आगे कहानी है, लेकिन हमारे लिए इतनी काम की है कि फ्रेंड्स, इसके साथ जो मीनिंग है, जो बात है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इमोशंस को हम क्या करते हैं। अगर उस जगह हम होते तो क्या करते? हम जैसे ही वो गाली देता है, अगर उसने एक गाली दी तो हम और 2-3 गाली देते, राइट? और ज़्यादा गुस्सा करते। और अगर कोई पूछे कि भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है, उसने पहले गुस्सा किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, उसने पहले गाली दी इसलिए मैं दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये है कि उसने ट्रिगर दबाया। आप उस वक्त शांत थे, आप बिल्कुल अच्छे मूड में थे, लेकिन उस वक्त उसने ट्रिगर दबाया और आपके अंदर से वो गुस्सा बाहर निकला। इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के पास है, कि वो कुछ कहे, वो कुछ करे और हमारी इमोशंस बदल जाए। क्या हम इसे कहेंगे कि आप सेल्फ डिसिप्लिन हो? हम बाकी सब में तो सेल्फ डिसिप्लिन बन जाते हैं, लेकिन इमोशंस का क्या हमारे इमोशंस हमारे लिए काम करते हैं? क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि हम शांत रह सकते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ तो? फ्रेंड्स, सिर्फ इमोशंस के बारे में नहीं कह रही हूँ, परिस्थितियाँ हो सकती है, लोग हो सकते हैं जिस वजह से हम कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए मेरे पास सिर्फ आपके लिए एक सॉल्यूशन है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब भी आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती है या कोई भी लोग आपको कुछ भला बुरा कहते हैं, कोई भी बुरा कुछ कहते हैं, उसके बाद आपको उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो भी हुआ है, जो भी उन्होंने कहा है, उसमें से क्या वो चीज़ें सच है। अगर वो चीज़ें सच है तो एक्सेप्ट करना है और उसे के बाद उसे बदलना है। लेकिन अगर वो बातें जो उन्होंने कही है वो सच नहीं है, और जिसे आप जानते हो कि वो सच नहीं है, तो वो सारी चीज़ें याद रखे आप करोगे भी क्या? तो उसे भूल जाना बेहतर है। किसी और की वजह से अपना दिन क्यों खराब करना है? जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है या ऐसा कुछ होता है, उस वक्त आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब क्या है? मतलब उस वक्त
अवेयर हो जाना है कि जो भी हो रहा है इसे मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। और आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एक एक्सेप्ट करना, दूसरा है चेंज करना। फ्रेंड्स, जब भी हम ये कहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, तो अगर आप ये सोचते हो कि बाहर कोई परिस्थितियाँ है, कोई अच्छा सा अनुभव है, वो मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊँगा, तो आप हमेशा उस वक्त खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप फिर से खाली हो जाएंगे। और इस तरह से ज़िंदगी नहीं जी जाती। अगर आप सच में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो उसका सिंपल तरीका ये है, बस खुश रहना शुरू कर दो। डजंट मैटर कि आसपास क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, इमोशंस तो अपने आप आते हैं, इमोशंस पर थोड़ी ना मेरा कंट्रोल हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ होता है और इमोशंस आते हैं। एग्जाम्पल, जस्ट आप अपने बच्चे को डांट रहे हो, काफ़ी कुछ कह रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बुरा भला कह रहे हो उसे कि उसने कुछ गलत किया है उसके लिए। अब उसी वक्त आपके दोस्त का फ़ोन आता है और आप फ़ोन उठाते हो, स्माइल के साथ, उसके साथ मस्ती से, एक्साइटमेंट के साथ बात करते हो। एक मिनट, कुछ देर पहले आप गुस्से में थे, आप उसे डांट रहे थे, और अचानक इस तरह से कैसे? फ्रेंड्स, ये जो है, जो भी हुआ उस वक्त, ये इमोशंस, अगर आप ये सोच रहे हो कि परिस्थिति की वजह से चेंज हुए, नहीं, इसे आप खुद ने चेंज किया है। तो अगर वहाँ उस वक्त आप बदल सकते हो, तो आप कभी भी अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हो, अपने स्टेट को चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, आपके इमोशंस आपके लाइफ को चलाते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए अपने इमोशन पर मास्टर करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 पॉइंट, सेल्फ एक्सेप्टेंस। काफ़ी बार हमारी लाइफ में हम सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, चाहे हम वैसे ना हो। हम चाहते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करे, हम चाहते हैं जो ग्रुप है उसमें हम एक्सेप्ट करें, हम उसमें इन्वॉल्व हो सके। लेकिन इन सब में हम क्या साबित करना चाहते हैं? जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं, हम अपने अंदर एक इनसिक्योर फीलिंग लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, क्या इमेज है जो हमने अपने आप के लिए बना के रखी है। क्या आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो अपने फ्लॉज के साथ? जो भी आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, क्या उन सब के साथ आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो? और जब आप ये करते हो ना, आप एक्चुअल में सेल्फ एक्सेप्टेंस की जो जर्नी है उसे शुरू कर देते हो। कुछ लोग होते हैं जो उनको उनकी नाक पसंद नहीं है, कुछ होते हैं जो उनको लिप पसंद नहीं है, कुछ होते हैं कि मुझे आंखें पसंद नहीं है, या मेरा चेहरा ऐसा क्यों है, या मेरे बाल ऐसे क्यों है, या मेरी बॉडी ऐसी क्यों है। अपने आप को आईने में देखकर ये कहना कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ या मैं बहुत ही पतला हूँ। ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं, हम अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप को इम्प्रूव ना करो। अगर ये सारी चीज़ें बदल सकती है तो ऑफ कोर्स आप अगर सर्जरी कर सकते हो तो सर्जरी कर लो, अगर आप फिटनेस से लेकर ध्यान दे सकते हो तो आप वो करो, डाइट, जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हो अपनी बॉडी इमेज को लेकर। लेकिन क्या आप जैसे हो वैसे आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करते हो? जो भी आप हो, आपके अंदर कोई गुस्से की आदत है, कोई अलग अलग इमोशंस है, क्या उन इमोशंस के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करते हो? क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप नहीं बदल पाओगे। शुरुआत उसी से होगी। कोई परिस्थिति भी अगर है आपके लाइफ में, जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे तभी आप उसे बदल पाओगे। इसीलिए अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत सबसे पहले एक्सेप्टेंस से ही आएगी। एवरीबडी इज ओके विथ हु यू आर।
इफ नॉट देन लीव दोज पीपल, क्योंकि वो आपके फ्रेंड नहीं हो सकते। एक्सेप्ट यू एज यू आर। ट्रेनिंग के वक्त जब मैं स्टेज पर जाती हूँ तब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ, लोग क्या कंफर्टेबल होंगे मुझसे सीखने के लिए, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर दूंगी, क्या वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मैं ये सब नहीं सोचती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सब सोचूंगी इसका मतलब ये है कि मैं अपने ही ईगो में हूँ और मैं उनसे महत्व पाना चाहती हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे एक्सेप्ट करे। ये सब मैं उस वक्त नहीं सोच रही होती हूँ। मैं सोच रही होती हूँ कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, और क्या है जो मैं सर्व कर सकती हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो उन सब के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं उसे उन्हें कैसे दे सकती हूँ, कितने एनर्जी के साथ उन्हें दे सकती हूँ, और ये सब कुछ है। दैट्स हु यू आर। लास्ट में अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स, लोग क्या कहेंगे वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपको अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, वो सब कुछ उनका डिसीजन है, उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंटेंशन है और जो आप है, सिर्फ और सिर्फ आप वही कंट्रोल कर सकते हो। आपके हाथ में सिर्फ वही है। इसलिए बेवजह ये चीज़ें सोचते रहना कि लोग क्या कहेंगे, और वो सारी बातें सोचते सोचते अपने परफॉर्मेंस को या अपने जो भी हम कर रहे हैं उसे बिगाड़ देना, ये सही नहीं है। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहती हूँ, जिस क्वेश्चन को आपको उस क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, समझने हैं। जब आप ये करोगे आप नेक्स्ट लेवल पर अपने लाइफ को लेकर आओगे। मैं सबसे पहले अपने आप से कब दूर हुआ, कब डिस्कनेक्ट हुआ, कितनी बार ऐसा हुआ जहां मुझे हाँ कहना चाहिए था वहां मैंने ना कहा, और जहां मुझे ना कहना चाहिए था वहां मैंने हाँ कहा। कितनी बार ऐसा हुआ जहां मैं जो हूँ वो मैं नहीं बन पाया। ऐसा कितनी बार हुआ कि मैं जो हूँ वो मैं बयां नहीं कर पाया, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और कुछ और ही मैंने एक्सप्रेस कर दिया, कुछ और ही मैंने कह दिया। जब आप चाहते हो कि आप सेल्फ एस्टीम बेहतर बनाना चाहते हो, एक हायर लेवल पर लेकर आना चाहते हो, आप एक अलग तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हो अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करके, लेकिन इन सब की शुरुआत सेल्फ एक्सेप्टेंस से हो। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इस सब की ज़रूरत है। आप समझते हो कि कौन है जिनको ये सुनने की ज़रूरत है, आप उन्हें शेयर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल लाइफ।